साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको पेमेंट वाउचर के कुछ एग्जाम्पल दिखाए। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा फिर से आपको। जैसे ये पेमेंट वाउचर के कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिखाए थे कि जैसे मशीन की मरम्मत का खर्च हो गया, एडवांस में सैलरी का भुगतान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने कहा था कि मैं आपको एक एक ऑप्शन का एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इस ऑप्शन का एग्जाम्पल किया जा सकता है या इसका पेमेंट किया जाएगा। तो आइए पेमेंट वाउचर में इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मशीन की मरम्मत का खर्च देखते हैं। मतलब मरम्मत मतलब होता है रिपेयरिंग। मशीन की रिपेयरिंग का जो चार्ज आ रहा है वो कैसे पेमेंट किया जाए पेमेंट वाउचर के अंतर। तो सबसे पहले तो नियम जो हमने बताया है, नियम क्या है कि पेमेंट वाउचर का पहला अकाउंट, ये जो हेडर अकाउंट होता है, ये बैंक या कैश अकाउंट होगा। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, बैंक अकाउंट के द्वारा पेमेंट देने वाले हैं। अब किसको पेमेंट देना है, अब हमें एक लेजर बनाना होगा, मशीन रिपेयरिंग। तो अब लेजर कैसे क्रिएट करें, तो लेजर क्रिएट करना हमने बताया एक ऑप्शन यहां से भी है, आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने बना दिया, चलिए मशीन रिपेयरिंग। अब इंटर किया। अब अंडर में क्या देना होगा ये हमें समझना है। अब रिपेयरिंग है तो ये चार्ज होगा, लेकिन मैंने अंडर का एक पूरा लिस्ट बनाया था, जैसे मैंने यहां पे बनाया है। अब मैं यहां पे आपको दिखाता हूं रिपेयरिंग का। ये देखिए मशीन रिपेयर्स। तो मशीन रिपेयर्स एक जो है लेजर बना है। अब उसके बाद इसका जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च, इनडायरेक्ट मतलब ये ऐसा खर्च है जो मतलब इसके विषय में कोई जानता नहीं है कि ये कब खर्च हो जाए। तो ऐसे खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएंगे। इसको कोई एक्सेप्ट मतलब कोई फील भी नहीं कर सकता ये खर्च कब आ सकते हैं। ऐसे खर्च अगर आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट में होंगे। तो यहाँ पे मशीन रिपेयरिंग खर्च। तो आइए मशीन रिपेयरिंग खर्च में हमने कौन सा लेजर बनाना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि एक्सपेंस मतलब खर्चा होता है। अब यहां पे हमने इंटर किया, फिर इंटर 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 करते हुए आप आगे बढ़ जाइए। और फिर उसके बाद यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे मान लीजिए हमने पेमेंट किया 6,000 रुपए। 6,000 रुपए हमने पेमेंट किया, तो ये अकाउंट हमेशा डेबिट होगा और ये अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। इंटर। कैसे पेमेंट किया गया, चेक के माध्यम से, कैश, वो सब आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप कैश देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, शो मोर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कार्ड हो गया, ईसीएस हो गया, अलग अलग फंड है यहाँ पे, तो आपकी मर्जी आप किससे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं तो चेक, अब अमाउंट, फिर चेक का सारा डिटेल भर के आगे बढ़ जाते हैं। अब ये दिया क्यों गया, तो अब यहाँ पे कौन सी, अब मान लीजिए आपकी कंपनी है या हॉस्पिटल है, तो वहां पर आपको अलग अलग मशीन होंगी भाई, अलग अलग रिपेयरिंग का उसका चार्ज होगा। तो कौन सी मशीन खराब हुई, तो मान लीजिए कि आपकी मान लीजिए हॉस्पिटल का अगर होता तो क्या लिखते, तो आप लिख सकते थे ब्लड प्रेशर मशीन रिपेयरिंग चार्ज। अब किसको दिया गया ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। चेक नंबर कौन सा था वो भी यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। अब इंटर करेंगे तो पहला एग्जांपल तो क्लियर हुआ कि अगर मशीन रिपेयरिंग का चार्ज दे रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। अब दूसरा एडवांस में सैलरी का भुगतान। अब एडवांस में सैलरी का भुगतान का मतलब क्या है, जैसे पहले से ही कोई सैलरी ले ले तो ऐसे में एडवांस सैलरी। अब एडवांस सैलरी के लिए भी हमें लेजर बनाना होगा। अब आप ग्रुप में आके देख सकते हैं एडवांस सैलरी के लिए क्या बनेगा। तो यहां पे हम कर दें एडवांस सैलरी। तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, भाई इसके विषय में भी तो किसी को नहीं पता कि कब किसको जरूरत पड़ जाए। तो एडवांस में सैलरी, तो हमें क्या करना होगा, एडवांस सैलरी एक लेजर क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देते हैं HDFC बैंक, फिर हम इस क्रिएट करते हैं एक लेजर और यहां पे बनाएंगे एडवांस सैलरी। अब यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस करना है, इंटर करना है।
इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमेशा याद रखिए, जैसे आप कंफ्यूज होंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही क्यों, तो एक बात आप ध्यान से समझिए कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में वो खर्चे आते हैं जिन खर्चों के विषय में लोगों को पहले से नहीं पता होता कि ये खर्चे भी आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, ऐसे लेजर का एडवांस सेल मतलब कौन सा बनाना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहां पे कितना पेमेंट किया गया, अब मान लीजिए एडवांस में उसने 2000 रुपए लिया, इंटर कैसे लिया वो डिटेल आप यहां पे दे सकते हो। फिर यहां पे लिख सकते हैं कि किसको, मान लीजिए कि हम दे रहे हैं किसको, अच्छा यहाँ पे बैंक की जगह पे आप कैश भी कर सकते हो, क्योंकि मैं बार बार बैंक का ही एग्जांपल दे रहा हूं, आप कैश भी कर सकते हो, बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। अच्छा अब इसमें आप नरेशन लिखो, आप किसको दिया गया, मान लीजिए अमन को, अमन कुमार को 2000 रुपए एडवांस में दिया गया जो उनकी सैलरी में से काटा जाएगा, या इस तरीके से आप जो भी अपने हिसाब से आप बना पाए वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एडवांस सैलरी। देखिए अगला क्या है, एडवांस सैलरी और अन्य कटौती के बाद भुगतान। तो एडवांस सैलरी और अन्य कटौती, तो एडवांस सैलरी तो अभी हमने बना दिया था। अन्य कटौती कौन कौन सी कटौती हो सकती है, जैसे टैक्स कटौती हो सकती है या सैलरी हो सकती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे कैसे पेमेंट करने वाले हैं, मान लीजिए बैंक से, एचडीएफसी बैंक से हम कर रहे हैं पेमेंट। अब फिर लेजर बनाएंगे। पहला लेजर तो हमें एक क्रिएट करना होगा, कौन सा, सैलरी। तो क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम लेजर बनाते हैं सैलरी। अब सैलरी में आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें, अच्छा सैलरी ऑलरेडी बना हुआ, सॉरी सैलरी ऑलरेडी है। देखिए यहाँ पे जैसे हम दे रहे हैं ऑलरेडी दिखा रहा है, तो बैक होते हैं। अब सैलरी के लिए कौन सा वो होगा, क्या नाम है, ग्रुप। तो यहाँ पे आप ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी खर्चे हैं। अब सैलरी हमने बनाया है, तो आइए हम यहाँ से सैलरी ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए सैलरी बना हुआ है, सैलरी। तो इनकी सैलरी मान लीजिए हो गई 60,000 रुपए, इनकी सैलरी 60,000 हो गई। अब 60,000 में सबसे पहला तो इनका मान लीजिए पेंशन टैक्स या कोई भी एक टैक्स जो हमने पी टैक्स करके बनाया है, ये कट रहा है। कितना कट रहा है, मान लीजिए 200 रुपए ये कट रहा है, तो माइनस लगा के 200 इंटर कर दीजिए। फिर एडवांस में सैलरी, तो एडवांस में इन्होंने मान लीजिए 2000 रुपए लिया था, 2000, तो इंटर। अब इंटर, अच्छा सॉरी एडवांस में लिया था ना, तो इसमें पहले माइनस आपको लगाना होगा, -2000। अब इंटर। तो देखिए जहां जहां पे आपने एडवांस में सैलरी लिया होगा, देखिए जैसे एडवांस में सैलरी था तो वो 2000 जब यहां से माइनस किए तो वो हट गया ऑटोमेटिक, क्योंकि वो पहले से ही डेबिट था। अब जब आया तो क्रेडिट हो जाएगा। तो अब इंटर, क्योंकि वापस आ गया ना, तो अब इंटर कर देंगे। तो अब इनको टोटल सैलरी कितनी जा रही है, 5,800, ओ सॉरी 57,800 रुपए इनको सैलरी जा रही है। अब यहां पे लिख सकते हैं कि एडवांस सैलरी और ई टैक्स, जो टैक्स आपने बना रखा होगा कि कटौती के बाद सैलरी का भुगतान, कितनी सैलरी है वो भी आप लिख सकते हो। अब इंटर कर देंगे तो यहां पे ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम जो हमारा नेक्स्ट है वो हम देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या था, एडवांस और अन्य कटौती हो गया। आवश्यक कटौती के बाद सैलरी का भुगतान। अब आवश्यक कटौती कौन कौन सी है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक से। अब आवश्यक कटौती कौन कौन सी होगी, जैसे मान लीजिए कि ओवर टाइम हो गया, उसके बाद टैक्स हो गया, कर्मचारी का टैक्स, जो कर्मचारी से टैक्स लिया जाता है, पी टैक्स। उसके बाद इनकम टैक्स,
तो ये सब आवश्यक कटौती होती है। इनकी कटौती के बाद सैलरी का कैसे भुगतान करें, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक लेजर सेलेक्ट करना होगा, सैलरी। तो हमने ऑलरेडी सैलरी बना रखा है, तो इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सैलरी मान लीजिए है 60,000 रुपए, 60,000 रुपए। अब इंटर किया। अब उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले ओवर टाइम एक बनाना होगा, एक क्रिएट करते हैं ओवर टाइम। अच्छा, ओवर टाइम के लिए ग्रुप देख लीजिए, आप कंट्रोल F दबा दीजिए, यहाँ पे ओवर टाइम, ये देखिए ओवर टाइम। इसमें क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अब यहां पे आ जाएंगे, यहां पे बनाते हैं ओवर टाइम, ओवर टाइम इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बाकी चीजें वैसे नॉर्मल रहने दीजिए। अब ओवर टाइम कितना, ओवर टाइम का जो इनका पेमेंट बना वो बना 1500। तो अब यहाँ पे कटौती नहीं है, यहाँ पे क्या है, इनको ये मिलना है। उसके बाद अगला पी टैक्स। अब जो ये टैक्स है वो कटेंगे, तो कटने में माइनस लगाएंगे, और सॉरी कटने में सबसे पहले तो हम यहाँ पे पी टैक्स लेते हैं। पी टैक्स माइनस मान लीजिए कि 50 रुपए का इनका टैक्स कटा, फिर स्पेस। अब एक इनकम टैक्स भी है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का हमें एक लेजर बनाना होगा, तो क्रिएट करते हैं। और इनकम टैक्स का अंडर ग्रुप भी देख लीजिए। देखिए मैंने आपसे कहा है कि जब तक आप जो है हमको ये नहीं बताएंगे कि हम आपको ये लेजर का लिस्ट पूरा चाहिए, कौन सा ग्रुप हो, तब तक मैं लिंक में डालूंगा नहीं। जब आपका कमेंट आएगा तभी ये लिंक में जाएगा। अब जैसे इनकम टैक्स, तो देखिए इनकम टैक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस होगा इसमें। तो अब आप आगे आ जाइए, अब यहां पे एक बना दीजिए इनकम टैक्स फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इंटर करते हैं, तो यहां पे हम कौन सा लेजर देने वाले हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो अब बाकी चीजें आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते आइए, कितना परसेंट है टैक्स वगैरह। अब यहाँ पे आपका टैक्स कितना है, मान लीजिए 300 रुपए का, तो 300 रुपए टैक्स कट रहा है। इंटर कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, बाकी चीजें वैसे ही होंगी। अब यहाँ पे आपको लिख देना है कि आवश्यक कटौती के बाद, या लिख सकते हैं कि मई इतने, मतलब जिस मई महीने में ट्रांजेक्शन हुआ जनवरी में, वो आप अपने हिसाब से आप लिख लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।